ओके स्टूडेंट्स, तो अब आज हम प्रश्नावली 6.5 पाइथागोरस प्रमेय की कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है किन्हीं त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, बताइए कि कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कोई भी समकोण त्रिभुज तब होगा जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर एक रफ चित्र बना लेते हैं, कोई भी एक रफ चित्र बना लिया ए बी और सी। तो यानी कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का हल लेते हैं तो यानी कि यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना ए बी बराबर 60 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यानी कि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज कब होगा, जब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा का वर्ग होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय हमने अभी सिद्ध की थी। तो यानी कि अब यहाँ पे लिख देते हैं ए बी का वर्ग छोटा है बी सी का वर्ग बड़ा, ए बी का वर्ग 7 का वर्ग 24 का वर्ग, यानी 7 का वर्ग 49 हो गया और 24 का वर्ग 576 होता है, तो ये 625 हो गया है। उसी प्रकार ए सी का वर्ग, तो ए सी का वर्ग हो जाएगा 25 का वर्ग यानी कि 625। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग बराबर ए सी वर्ग है। अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, जिसका कर्ण क्या है 25 सेमी है। उसी प्रकार दूसरे को लेते हैं हम, तो देख लेते हैं, रफली कर लेते हैं। 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा 36 जो कि 45 हो गया। उसी प्रकार 8 का वर्ग होता है 64, तो यानी ये दोनों बराबर नहीं है, अतः ये दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में भी वही है, दो छोटी भुजाएं ये और 50 और 80 होगी, तो 50 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग, तो 50 का वर्ग हो गया 500, 80 का वर्ग हो गया 600। इन दोनों को जोड़ देंगे 00549 और 8900 हो गया। उसी प्रकार 100 का वर्ग हो गया 10,000, यानी कि ये भी बराबर नहीं, अतः समकोण त्रिभुज नहीं होंगे। उसके बाद अगली क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगली क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो 12 का वर्ग हो गया 144 प्लस 5 का वर्ग हो गया 25, तो हो जाएगा 169। इन दोनों के वर्गों का योगफल 169 हो गया और 13 का वर्ग भी हो जाएगा 169, तो ये दोनों बराबर हैं, अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, जिसका कर्ण कितना होगा, सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण होगा इसका 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल सभी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम जानते हैं एक समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, यानी कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनके विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं, तो विकर्ण इसका BD और ये हो गया है। तो यहाँ पे हम हल करेंगे।
माना ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या क्या है, AC व BD है। तो हमने सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है विकर्णों के वर्गों का योगफल, यानी कि इसके वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर सभी भुजाओं के वर्गों का योगफल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये हमने सिद्ध करना है। तो अब हम आते हैं समचतुर्भुज पे। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, ABCD समचतुर्भुज है, ABCD समचतुर्भुज है, अतः भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा CD बराबर भुजा D। ये पहली चीज तो ये हो गई, सभी भुजाएं बराबर हो गई, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है समचतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण AC व BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, ध्यान रखेंगे समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, यानी कि कहने का मतलब समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि OA बराबर OC जो AC का आधा होगा, OA बराबर OC जो AC का आधा होगा, और OB बराबर OD जो BD का आधा होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया OA बराबर OA बराबर CO बराबर हो जाएगा AC/2, और उसी प्रकार हो जाएगा BO बराबर DO बराबर BD/2, आधा हो गए। और उसी प्रकार कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA बराबर कितना, समकोण पर समद्विभाजित करते। तो ये आधा ये हुए समकोण पर समद्विभाजित, और प्रत्येक कोण समकोण हो गया। अब हम आते हैं इस त्रिभुज में, आते हैं समकोण त्रिभुज AOB में। इस त्रिभुज में इसको मैंने रेड कर लिया, इसका कर्ण हो जाएगा, और अन्य दो भुजाएं आधार और लंब हो जाएंगी। तो समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का वर्ग यानी कि AB का वर्ग बराबर AO का वर्ग प्लस BO का वर्ग। अब हम यहां से लिख देते हैं, AO बराबर है AC/2 यहां पर रख देंगे, और BO बराबर है BD/2 यहां पर रख देंगे। तो हो जाएगा AB का वर्ग बराबर AC/2 का होल स्क्वायर प्लस BD/2 का होल स्क्वायर। तो यानी कि हो गया AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर/4 प्लस BD स्क्वायर/भी, ये भी 4। अब इधर चलते हैं हम थोड़ा, यहाँ पर 4 लॉस आ जाएगा, तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर/4। अब वज्र गुणा कर लेंगे, तो इसका यहाँ तो हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, ये तो हो गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर जो हमने सिद्ध करना था, 4AB स्क्वायर, यानी कि अगर इस 4AB स्क्वायर, क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, एक एक सभी चारों में तोड़ दिया, क्योंकि 4AB स्क्वायर और AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है, बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यही हमने सिद्ध करना था कि समचतुर्भुज के विकर्णों का योगफल उनके सभी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सही उत्तर का औचित्य समझाए। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 है, AC बराबर 12 है और BC बराबर 6 है, तो कोण भी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे रफली यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं कोई भी, जिसमें A, B और C है। AB जो है 6√3 सेंटीमीटर है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है और AC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय तो जानते हैं, तो यहाँ पर हल करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग हो जाएगा 12 का वर्ग, यानी 12 का वर्ग हो गया 144। उसी प्रकार हम AB का वर्ग भी करते हैं, तो AB का वर्ग कितना हो गया 6√3 का वर्ग, यानी कि 6√3 इंटू 6√3 यानी कि 36 गुणा 3 यानी 3 छक्के 18, 3 तिहाई 9 और 1 10, ये भी हो गया। उसी प्रकार BC का वर्ग भी करते हैं, तो BC का वर्ग 6 का वर्ग हो गया यानी कि 36 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यदि AB का वर्ग धन BC का वर्ग करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 108 प्लस 36 बराबर 144, जो कि इसके बराबर है, यानी कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग है। पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है। अतः AC कर्ण है, AC कर्ण है, पाइथागोरस प्रमेय है, और ये क्या है समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय है और ये समकोण त्रिभुज है जिसका AC कर्ण है। अब यदि AC कर्ण है तो इसकी कोण भी कितने अंश का हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 अंश का। अब ये तो रफली चित्र बनाया था हमने, तो इसका आंसर आ जाएगा 90 अंश, यानी कि इसका आंसर है 3। तो तब हमारा चित्र ये नहीं बल्कि सीधे ये हो जाएगा, ये 90 अंश का हो जाएगा, ये A, B और C। तो थैंक्स स्टूडेंट्स।